ये यहाँ? अगर ये अंदर चली गई तो? नहीं नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। पारो, तुम यहाँ क्यों आ गई? अंदर पार्टी चल रही है, तुम बाहर किस लिए आ गई? पारोमिता, आप यहाँ क्यों आई? मेरा मतलब है आप यहाँ? मुझे तो आना ही था, बहुत पहले आ जाती, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, देखो ना। आप ऐसा करिए, आप अंदर जाइए, पार्टी चल रही है, इतने लोग हैं, आप किसी को भी बाहर मत आने दीजिएगा। मैं इन्हें बाहर के गेस्ट हाउस में ले जाती हूँ। चलिए मेरे साथ। पर वो बाकी के लोग कहाँ हैं? वो आप मेरे साथ तो चलिए, अंदर पार्टी चल रही है, बहुत सारे लोग आए हैं। आप आइए ना, आप मेरे साथ आइए, आइए, गेस्ट हाउस तक तो आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख ना, मैं ठीक लग रही हूँ ना। वैसे तो बहुत पहले ही मैं ठीक हो गई थी, पर वो डॉक्टर्स मुझे वहां से आने नहीं दे रहे थे, इसलिए आज मैं चुपचाप वहां से भागकर आई हूँ। तुम सबसे मिलना था ना मुझे, अपने परिवार के साथ रहना है मुझे। पारो, तूने मुझे सबसे मिलवाया क्यों नहीं? मैं उसे देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ उसे, छूना चाहती हूँ, गले लगाना चाहती हूँ। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। दीदी, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी, पूरे परिवार से, लेकिन बाद में। अब थक गई होंगी ना, आइए आराम कर लीजिए। आराम तो मैं घर पर भी कर सकती हूँ, तो फिर ये गेस्ट हाउस क्यों? चलो ना घर चलते। चलो। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, आप किसी को जानती नहीं ना, आप आइए आराम करिए। लेकिन वहां हो क्या रहा है? वहां पार्टी हो रही है, इनके काम की बिजनेस पार्टी। इतने लोग आए हुए हैं, इतने मेहमान, मुझसे तो संभल ही नहीं रहा। आप जानती नहीं है ना किसी को, इतने लोगों के बीच आपका मन घबराएगा। मैं आपको सबसे बाद में मिलवाऊंगी,
सबसे सबसे मुनमुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन के लिए, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो गया है। दीदी, मुनमुन, जानन दीदी, ऋषिता ने मुझे कहा था, मैं आने भी वाली थी, लेकिन पार्टी में इतने लोग थे कि मैं आ नहीं पाई। दीदी, आप जानती है ना पार्टी किस लिए थी? मुनमुन, मैंने दीदी को बता दिया है। पार्टी इनके ऑफिस वालों के लिए थी। बहुत से मेहमान थे, इसलिए दीदी को सबसे मिलवा नहीं पाए। दीदी ठीक बोल रही हैं। वो ऑफिस की पार्टी थी, तो एक जन्नो ना मैं निकल नहीं पाई। पारो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मौसमी दीदी को इस शादी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। देखो, हालात चाहे जो भी रहे, लेकिन है तो वो हमारे परिवार का एक हिस्सा। अब जब वो आ ही गई हैं तो उन्हें पूरा हक है इस परिवार की सब खुशियों में शामिल होने का। और अपने बच्चों की खुशियां उनसे छीनने का हमें हक है? मौसमी दीदी की बहन हूं मैं भी चाहती हूं कि वो हमारी खुशियों में शामिल हो, लेकिन उनकी वजह से अगर कोई तमाशा हो गया तो। पारो, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ऐसा वो कहती है, और उन्हें ठीक हुए दिन ही कितने हुए हैं। मेरे बच्चे को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। अगर दीदी की एक गलती की वजह से वो कड़वी सच्चाई जो हमने इतने सालों छुपाई है सामने आ गई, तो आप जानते हैं ना क्या हो सकता है। मैं बताऊंगी, सच्चाई बताऊंगी, लेकिन सही समय आने पर। मेरे ख्याल से प्रेम और पलाश को शादी से पहले कुल देवी के मंदिर जाकर दर्शन कर लेना चाहिए। अभी अभी ये लोग उस हादसे से बाहर हैं। तुम दोनों के जीवन में अब सिर्फ खुशियां होंगी। हाँ, अभी चलेंगे ना मज़ा? नहीं प्रियम, मैं नहीं जाऊंगी। शादी वाला घर है, 1000 काम करने हैं। मैं घर में रहूंगी। माँ, ऐसी क्या जरूरी काम है? चलिए ना। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा सकती। समझा कर प्रियम, तेरी शादी है, 1000 काम करूंगी मैं अपने हाथों से। लेकिन माँ। प्रियम, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है।
देखो, यहाँ पर भी मेहमानों की देखभाल करने के लिए किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबा, जैसे आप हो चाहे। ये छोटू माँ ब्रेकफास्ट लेकर, और वो भी चुपचाप, कहाँ जा रही है? ये माँ कहाँ जा रही है? दीदी, लीजिए नाश्ता कर लीजिए। देखो पर तुम मुझे बाकी लोगों से बाद में मिलवा देना, लेकिन जिसे मैंने पिछले 22 साल से अपनी हर आती जाती सांस के साथ जीती आ रही हूँ, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैंने आज तक अपने आप को जिंदा रखा है, कम से कम उससे तो मिलवा दो पारो, उससे तो मिलवा दो। मिलवाऊंगी दीदी, जरूर मिलवाऊंगी। थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। इंतजार? क्या 22 साल का इंतजार कम था पारो, कि तुम अब भी मुझे इंतजार करने के लिए कह रही हो? मैं आपकी हालत समझती हूँ दीदी, बस 1-2 दिन और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम? छोटू माँ, वो मैंने आपको ब्रेकफास्ट लेके जाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा। यहाँ मेरे मेहमान ठहरे हुए हैं। अच्छा छोटू माँ, तो क्या मैं अंदर जाऊँ? अब मेरा मतलब, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये पूछने। नहीं औशमा, मेरे मेहमानों की देखभाल मैं खुद कर लूंगी। ठीक है छोटू माँ। अरे सोनालिका, नमस्ते। आइए। कंगना, ओ कंगना बेटा, देखो तो सही कौन आई है। सोनालिका। और अपने साथ लाई है बहुत बड़ा शगुन, जिसके बिना दुल्हन दुल्हन नहीं लग सकती। शादी का जोड़ा। अरे वाह, लो आ गई। कंगना, नमस्कार। अरे रक्तिमा कहाँ है? रक्तिमा अपने बाबा के साथ मंदिर गई है। आइए ना। आओ। कैसी हो कंगना? कंगना, वैसे तो शादी के जोड़े में बहुत सारी खुशियां, अरमान और उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस जोड़े में कुछ खास बात है। इस जोड़े में है बहुत सारा प्यार। भाई, किसी ने खास चुन के लिया है कंगना के लिए शादी का जोड़ा। इसे पहनकर प्रियम के इस चांद को 4 चांद लग जाएंगे। और ये रॉक्सिबा के लिए। अरे वाह। इसे भी बहुत प्यार से भेजा है पलाश ने, उसे पहना दीजिएगा। मैं जरूर उसे पहनाऊंगी। अच्छा सुष्मिता जी, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? कुछ चाय नाश्ता तो करके जाइए। जरूर करती हूँ सुष्मिता जी, लेकिन बहुत सारा काम है। फिर कभी। हमने डोली सजा कर रखी है, बहुत जल्दी लेने आ रहे हैं इन्हें। ठीक है ठाकुमा? अच्छा, संभल के जाइएगा। नमस्ते।
जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन शादी में सबसे सुंदर तो मैं ही लगूंगी। और देखना, वहां पे सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखेंगे और तुम हमेशा की तरह इस बार भी मुझसे हार जाओगी। कंगना, मैं तुझे सुंदर नहीं लगने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। दीदी को चाहिए। दीदी, ये कहाँ गई? दीदी, आप यहाँ क्यों आई? चलिए चलिए गेस्ट हाउस में चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां। बता पारो, तुम मुझे इन सबसे क्यों छुपा रही हो? तुम मुझे अपने परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दे रही? क्यों दूर रखना चाहती हो तुम मुझे अपने बेटे से? कितना इंतजार किया मैंने अपने बच्चे को देखने के लिए, उसे मिलने के लिए। अगर आज भी मेरी सांसें चल रही है तो सिर्फ इसी इंतजार में कि एक न एक दिन मैं अपने बेटे को देखूंगी, उसे मिलूंगी, उसे बेटे कहकर उसे अपने गले से लगाऊंगी। क्यों नहीं मिलने दे रही हो तुम मुझे अपने बेटे प्रियम से? प्रियम मेरा बेटा है।